इतिहास विषय से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने वेदांग ग्रंथों पर चर्चा किया और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में वेदांग ग्रंथों से पूछे जाने वाले प्रश्नों पर दृष्टिपात किया। प्रिय छात्रों, यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं इतिहास विषय को लेकर, तो आप लोग राधा रमण क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि इतिहास संबंधित सामग्री इस चैनल पर अपलोड हो तो आपको पहले प्राप्त हो। प्रिय छात्रों, साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से मैं कला संबंधित भी सामग्री अपलोड कर रहा हूं। अभी मंदिर पर सामग्री चल रही है, इसमें नागर शैली के संबंध में हमने वीडियो अपलोड किया। आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में स्थापत्य कला मंदिर से स्तूप से भी काफ़ी सामग्रियां पूछी जाती हैं, काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों को दृष्टि में रख करके मैं स्थापत्य कला संबंधित सामग्री आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यह स्थापत्य कला तो मुख्यतः टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित होता है, लेकिन प्रवक्ता की परीक्षा में जीआईसी की परीक्षा होने वाली है, उसमें कला संबंधित भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रिय छात्रों, आज हम लोग स्मृति ग्रंथ और महाकाव्य पर चर्चा करेंगे और इनसे संबंधित टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में आने वाले प्रश्नों पर दृष्टिपात करेंगे। प्रिय छात्रों, वेदांग ग्रंथों के बाद स्मृत ग्रंथों की रचना माना जाता है कि वेदांग ग्रंथ के बाद स्मृत ग्रंथ लिखे गए थे। स्मृत ग्रंथों का रचना काल 200 ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच स्वीकार किया गया है कि स्मृत ग्रंथ 200 ईसा पूर्व में लिखे जाने शुरू हुए और 13वीं शताब्दी ईस्वी तक स्मृत ग्रंथों की रचना होती रही। प्रिय छात्रों, इस कालावधि में बहुत से स्मृत ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनकी संख्या भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न बताई गई है। जैसे पद्म पुराण में स्मृत ग्रंथों की संख्या 36 बताई गई है। इसी प्रकार वीर मित्रोदय नामक ग्रंथ में 56 और वृद्ध गौतम नामक ग्रंथ में 57 बतलाई गई है। स्मृत ग्रंथों में मनु स्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति, पराशर स्मृति, देवल स्मृति का उल्लेख किया जाता है। प्रिय छात्रों, स्मृत ग्रंथों में मनु स्मृति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मनु स्मृति को सर्व प्राचीन तथा सर्व प्रमुख स्मृति ग्रंथ माना गया है कि मनु स्मृति स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन है और सर्व प्रमुख है। मनु स्मृति का रचना 200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था और यह 200 ईस्वी तक लिखी जाती रही। मनु स्मृति के प्रारंभकर्ता मनु नामक विद्वान थे, जिन्होंने मनु स्मृति को प्रारंभ किया था और इनके वंशजों द्वारा
कालांतर में इसमें कथाएं जो है, वर्णन जो है जोड़े जाते रहे। मनु जी का संबंध भृगु वंश से था, इसीलिए मनु स्मृति को भृगु स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय छात्रों, कई बार पूछा गया है कि मनु स्मृति का अन्य कौन सा नाम है, तो मनु स्मृति का अन्य नाम भृगु स्मृति है। प्रिय छात्रों, मनु स्मृति का संबंध कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायण शाखा से बतलाया गया है कि कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायण शाखा से संबंधित है। मनु स्मृति में कुल 12 अध्याय हैं, जिनमें विभिन्न बिंदुओं का वर्णन, विभिन्न तथ्यों को वर्णित किया गया है। मनु स्मृति के पहले अध्याय में पौराणिक विवरण, वेदांत संबंधित विवरण, सांख्य विचारधाराओं का वर्णन किया गया है। दूसरे अध्याय में ब्रह्मचारियों के कर्तव्य को बतलाया गया है कि ब्रह्मचारी का कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि ब्रह्मचारी को सुगंधित वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचारी को अच्छे अच्छे भोजन नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचारी को मुलायम बिस्तर पर लेटना नहीं चाहिए, ब्रह्मचारी को दाढ़ी मूछ नहीं बनवानी चाहिए। तो ये ब्रह्मचारियों के कर्तव्य मनु स्मृति में बतलाए गए हैं। प्रिय छात्रों, मनु स्मृति के 3 से 5वें अध्याय में गृहस्थों के कर्तव्य बतलाए गए हैं कि गृहस्थ के क्या कर्तव्य हैं। इसमें बतलाया गया है कि गृहस्थ का सर्व प्रमुख कर्तव्य अपने आश्रित का भरण पोषण करना है। गृहस्थ का कर्तव्य 5 महायज्ञों को संपादित करना है। गृहस्थ का कर्तव्य अतिथि सेवा है। अगर आपके दरवाजे पर कोई एकाएक आ जाता है तो उसकी सेवा शुश्रूषा करना ये गृहस्थ का कर्तव्य होता है। प्रिय छात्रों, 6ठे अध्याय में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के बारे में बतलाया गया है कि वानप्रस्थ आश्रम कहाँ होना चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या होता है। मनुस्मृति में बतलाया गया है कि जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम को पूर्ण कर ले तो उसे अपने घर से कुछ दूरी पर एक कुटी बना लेनी चाहिए और उसमें अकेले वास करते हुए धीरे धीरे गृहस्थ आश्रम के स्मृतियों को विस्मृत करने का, गृहस्थ आश्रम की यादों को भुलाने का प्रयास करना चाहिए। जब गृहस्थ आश्रम की स्मृतियाँ समाप्त हो जाती हैं तब उसे संन्यास आश्रम को धारण करना चाहिए और अपने कुटी का परित्याग कर अरण्य में, जंगल में चला जाना चाहिए। जंगल में जा कर के एकांत में परमात्मा का चिंतन करते हुए आत्मा को परमात्मा के साथ मिला देना चाहिए। प्रिय छात्रों, मनु स्मृति के 7वें अध्याय में राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि इस अध्याय से बार बार पूछा गया कि मनुस्मृति के किस अध्याय में राजा के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। इसमें बतलाया गया है कि राजा के क्या कर्तव्य होते हैं, अर्थात राजा का कर्तव्य है क्षेत्र रक्षण, प्रजा रक्षण और कर संग्रहण। यानी वो अपने क्षेत्र की रक्षा करे, अपने राज्य में रहने वाले प्रजा की रक्षा करे और प्रजा से राज्य कार्य के संचालन हेतु कर भी प्राप्त करे। प्रिय छात्रों, 8वें और 9वें अध्याय में दीवानी और फौजदारी कानून का वर्णन हुआ है, वेतन का वर्णन हुआ है, मानहानि कर प्रणाली सहित
18 विषयों का वर्णन प्राप्त होता है इसमें। तो ये जो है, इसमें किसका वेतन कितना होना चाहिए, किस अपराध पर मानहानि की जाती है, इन सब का वर्णन प्राप्त होता है। प्रिय छात्रों, 10वां अध्याय में वर्णसंकर जातियों का वर्णन किया गया है। वर्णसंकर जाति से अभिप्राय ऐसे लोगों से है जिनका जन्म अनुलोम प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हुआ था। प्राचीन काल में अनुलोम व प्रतिलोम विवाह, अनुलोम प्रतिलोम का मतलब अंतरजातीय विवाह। जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या से विवाह करता था तो इसे अनुलोम विवाह कहा जाता था, और जब उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ण के अपने से निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह करती थी तो इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। और इन विवाहों से जो संतान उत्पन्न होती थी उसी संतान के लिए वर्ण संकर शब्द का प्रयोग किया गया है। मनु जी ने यह विचार व्यक्त किया कि जिस राज्य में वर्ण संकर जातियाँ होती हैं उनका शीघ्र ही विनाश हो जाता है, यानी कि राज्य का जो है अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रिय छात्रों, 11वां अध्याय में उपहार, यज्ञ तथा पश्चाताप के नियम, कि अगर व्यक्ति द्वारा कोई पाप हो जाता है जाने अनजाने में तो उसका प्रायश्चित कैसे किया जाता है, इसका वर्णन जो है वो मनु स्मृति में प्राप्त होता है। और 12वें अध्याय में मोक्ष संबंधित नियम बतलाए गए हैं कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। तो इस तरह से मनु स्मृति द्वारा मानव जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण सामग्रियों को संकलित किया गया है। इसीलिए स्मृति ग्रंथों को मानव शास्त्र के नाम से जाना जाता है। प्रिय छात्रों, मनु स्मृति से जहाँ विभिन्न तथ्यों का वर्णन मिलता है, वहीं मनु स्मृति से भारत के भौगोलिक वर्गीकरण, भौगोलिक विभाजन का भी पता चलता है। प्रिय छात्रों, मनु स्मृति में हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के बीच के भूभाग के लिए आर्यावर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार सरस्वती तथा दृश्यवती नदियों के बीच के भूभाग को ब्रह्मावर्त कहा गया है। सरस्वती तथा सिंधु नदियों के बीच के भूभाग को ब्रह्मर्षि देश कह करके संबोधित किया गया है। प्रिय छात्रों, सरस्वती तथा यमुना के बीच के भूभाग को मध्य देश कहा गया है। और यदि आप अपना विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को देखें तो कई बार पूछा गया है कि मनु स्मृति में ब्रह्मावर्त शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शनल देता है सरस्वती तथा सिंधु नदी के बीच का भूभाग, सरस्वती तथा जमुना नदी के बीच का भूभाग, सरस्वती तथा दृश्यवती नदी के बीच का भूभाग। तो इस तरह का ऑप्शनल जो है वो आपको मिलता है, और कई बार ये प्रश्न पूछा गया है ब्रह्मावर्त के संबंध में। इसी तरह से आर्यावर्त को पूछ सकता है, ब्रह्मर्षि देश को पूछ सकता है। प्रिय छात्रों, कालांतर में मनु स्मृति पर टीकाएं भी लिखी गई थी। अब तक मनु स्मृति पर 7 टीकाएं लिखी गई हैं। मनु स्मृति के टीकाकारों में मेधातिथ जो कश्मीर के रहने वाले थे, कुल्लुक भट्ट, गोविंद राज, रघुनंदन, सर्वज्ञ नारायण, रामचंद्र और बलूच जी का उल्लेख किया जाता है, जिन्होंने मनु स्मृति पर टीका लिखी है। प्रिय छात्रों, मनु स्मृति के टीकाकार कुल्लुक भट्ट जी का जन्म बंगाल में हुआ था, लेकिन ये काशी में ही रहते थे। इन्होंने संस्कृत भाषा में मनु स्मृति पर मनवर्थ मुक्तावली नामक टीका लिखी है।
इसी तरह से मनु स्मृति के टीकाकार रघुनंदन का भी जन्म बंगाल में ही हुआ था। ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। रघुनंदन जी ने मनु स्मृति पर नव्य स्मृति नामक टीका लिखा है। इन्होंने मनु स्मृति पर नव्य स्मृति नामक टीका की रचना की है। प्रिय छात्रों, मनु स्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद भी किया गया है। यह अनुवाद 1794 ईस्वी में विलियम जोन्स नामक विद्वान द्वारा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के बैनर तले एक कोड ऑफ जेंटू लॉज या इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉज के नाम से किया गया था। तो ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि ये कोड ऑफ जेंटू लॉज क्या है या इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉज क्या है। तो इसका सही उत्तर है कि ये मनु स्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद है। प्रिय छात्रों, मनु स्मृति के बाद कालक्रम के दृश्य विष्णु स्मृति की रचना हुई और उसके बाद याज्ञवल्क स्मृति की रचना हुई थी। स्मृति ग्रंथों में याज्ञवल्क स्मृति का भी महत्वपूर्ण स्थान बतलाया गया है। इसकी रचना 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के बीच याज्ञवल्क नामक विद्वान द्वारा किया गया था। प्रिय छात्रों, याज्ञवल्क स्मृति शुक्ल यजुर्वेद के पारस्कर गृह सूत्र से संबंधित है और यह प्रश्न जीआईसी द्वारा आयोजित प्रवक्ता के भी एग्जाम में आया है और माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवक्ता के एग्जाम में भी आया है कि याज्ञवल्क स्मृति का संबंध किससे है। तो इसका सही उत्तर है कि याज्ञवल्क स्मृति का संबंध पारस्कर गृह सूत्र से है और पारस्कर गृह सूत्र यजुर्वेद से संबंधित है। प्रिय छात्रों, विज्ञानेश्वर नामक विद्वान ने याज्ञवल्क स्मृति पर मिताक्षरा नामक टीका लिखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और कई बार पूछा गया है कि मिताक्षरा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है और मिताक्षरा किस स्मृति ग्रंथ की टीका है। विज्ञानेश्वर के अतिरिक्त विश्वरूप और शिलाहार के शासक अपरार्क ने भी याज्ञवल्क स्मृति पर टीका लिखी है। प्रिय छात्रों, श्री बाल भट्ट नामक विद्वान द्वारा भी स्मृति ग्रंथों पर याज्ञवल्क स्मृति पर टीका लिखी गई है। असहाय नामक विद्वान ने नारद स्मृति पर और वेंकट माधव नामक विद्वान ने पराशर स्मृति पर टीका लिखी है। प्रिय छात्रों, असहाय स्मृति ग्रंथों पर टीका लिखने वाले पहले विद्वान थे। स्मृति ग्रंथों पर टीका सबसे पहले गुप्त काल में लिखी जानी शुरू हुई थी और असहाय जी द्वारा ही सबसे पहले नारद स्मृति पर टीका लिखी गई थी। बाद में अन्य विद्वानों द्वारा अन्य स्मृति ग्रंथों पर टीकाएं लिखी गई थी। तो टीका लिखने का, स्मृति ग्रंथों पर टीका लिखने का कार्य गुप्त काल में शुरू हुआ। स्मृति ग्रंथों के प्रथम टीकाकार असहाय नामक विद्वान थे और उन्होंने सर्वप्रथम नारद स्मृति पर ही टीका लिखा था। प्रिय छात्रों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि याज्ञवल्क स्मृति, नारद स्मृति महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ हैं। प्रिय छात्रों, देवल स्मृति को सबसे बाद का स्मृति ग्रंथ माना गया है। इसकी रचना 12वीं 13वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी और देवल स्मृति के रचनाकार देवल नामक ऋषि को बतलाया गया है। देवल को शुद्ध आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि शुद्ध आंदोलन के प्रणेता कौन थे।
तो शुद्ध आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ देवल जी द्वारा किया गया था। शुद्ध आंदोलन वह आंदोलन है जिसके अंतर्गत इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिए हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया गया था। इसी प्रयास को शुद्धि आंदोलन का नाम दिया गया था। तो प्रिय छात्रों, इस तरह से हम लोगों ने स्मृत ग्रंथों का परिचय प्राप्त किया। प्रिय छात्रों, स्मृत ग्रंथों के बाद महाकाव्यों की रचना हुई थी। संस्कृत भाषा में 2 महाकाव्य जो है उपलब्ध हैं, एक रामायण और एक महाभारत। प्रिय छात्रों, दोनों महाकाव्यों की भाषा शैली समान है। दोनों महाकाव्य अनुष्टुप छंद में लिखे गए हैं। दोनों में से किसी पर भी रचना तिथि नहीं दी गई है। इसलिए यह निर्धारण कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है कि पहले रामायण की रचना हुई या पहले महाभारत की। लेकिन महाभारत में वर्णित कुछ घटनाओं के आधार पर विद्वानों का मानना है कि रामायण की रचना पहले हुई थी, क्योंकि रामायण की कई घटनाओं का वर्णन महाभारत में उदाहरण के रूप में हुआ है, लेकिन रामायण में महाभारत की किसी घटना का वर्णन नहीं मिलता है। इससे पता चलता है कि जब महाभारत की रचना हो रही थी तब रामायण की वर्णित घटनाएं हो चुकी थी, जिसका प्रयोग महाभारतकार ने अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए उदाहरण के रूप में किया था। इसी आधार पर रामायण की रचना महाभारत से पहले स्वीकार किया गया है। प्रिय छात्रों, रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी को बताया गया है कि महाभारत के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी थे। महर्षि वाल्मीकि जी का वास्तविक नाम रत्नाकर था। ये रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। इनको भार्गव भी कहा गया है। महर्षि वाल्मीकि जी को आदि महाकवि और रामायण को आदि महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। इस रामायण को आदि महाकाव्य कहा गया है। प्रिय छात्रों, रामायण का मूल प्रतिपाद्य, रामायण का मूल विषय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के कर्मों का वर्णन है। इसीलिए रामायण को कर्म प्रधान ग्रंथ कहा जाता है। प्रिय छात्रों, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम के संपूर्ण जीवन चरित्र को, यानी जन्म से लेकर के धराधाम से प्रस्थान तक की घटनाओं का वर्णन किया है। रामायण में भगवान राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन 7 भाग में किया गया है, जिसको 7 कांड कहा गया। और इस तरह से रामायण में कुल 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड तथा उत्तर कांड। तो ये 7 कांड हैं। यानी भगवान राम का जन्म हुआ बालकांड, विवाह किए अयोध्या कांड, जंगल में गए अरण्य कांड, सुग्रीव से मित्रता हुई किष्किंधा कांड, हनुमान जी की प्रशंसा हुई सुंदर कांड, रावण को मारे युद्ध कांड तथा लव कुश का जन्म हुआ उत्तर कांड। इतने में ही रामायण खत्म। तो इस तरह से महर्षि वाल्मीकि जी ने 7 कांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के जीवन को वर्णित किया। कालांतर में रामायण का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। और प्रिय छात्रों, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि कई बार पूछा गया कि बांग्ला रामायण की रचना किसने की,
तमिल रामायण की रचना किसने की, तो ये अनुवाद को ही पूछा जाता है। कीर्तिवास ओझा ने बंगला भाषा में, कंबन ने तमिल भाषा में, भास्कर ने तेलुगु भाषा में, एलतुगन ने मलयालम भाषा में रामायण का अनुवाद किया है। इसी प्रकार मुक्तेश्वर ने मराठी भाषा में, गिरधर ने गुजराती भाषा में, माधव कंदन ने असमी भाषा में, बलराज ने उड़िया भाषा में और चकवस नामक विद्वान ने उर्दू भाषा में रामायण का अनुवाद किया है। प्रिय छात्रों, बौद्ध ग्रंथ दशरथ जातक, ये आपके प्रवक्ता में टीजीटी में पूछा गया है दोनों परीक्षा में, कि दशरथ जातक ग्रंथ किस पर आधारित है। और एक बार पूछा है कि रामायण पर आधारित जातक ग्रंथ कौन है। तो ये दशरथ जातक बौद्ध ग्रंथ है और रामायण पर आधारित है। इसी तरह से जैन ग्रंथ पौमचर्य भी रामायण पर आधारित है। इस ग्रंथ की रचना विमल सूरी नामक विद्वान द्वारा किया गया है। और इस तरह से प्रिय छात्रों, हम लोगों ने रामायण रूपी महाकाव्य के बारे में परिचय प्राप्त किया, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में जाना। अगले वीडियो में हम लोग महाभारत और पुराण पर चर्चा करेंगे और इसके साथ हम वैदिकेतर साहित्य को समाप्त कर देंगे। इसके बाद प्रिय छात्रों, हम लोग शांति की खोज की ओर बढ़ेंगे, अर्थात बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे। फिर हम लोग शांति के उपाय अर्थात अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इन सब बिंदुओं से परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुभकामना। आप जहाँ रहें मेहनत करें, कर्म करें, परिश्रम करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारा शुभ संदेश है।